Good morning, friends. Today we are going to discuss the next topic in the subject of biology. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो पहले शुरू के दो लेक्चर्स लिए हमने। पहला लेक्चर्स लिया था हमने इंट्रोडक्शन टू साइंस पर लिया था, जिसमें हमने डेफिनेशंस ऑफ साइंस और टाइप्स ऑफ साइंस और ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल, ये तीन टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, साइंस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ साइंस, ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल, ये तीन टॉपिक हमने फर्स्ट लेक्चर्स में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। नाउ टुडे सेकंड जो लेक्चर्स था, सेकंड लेक्चर्स जो था वो सेकंड लेक्चर्स में हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म बोलते हैं। नाउ आज जो हमारा थर्ड लेक्चर्स है, दैट इज अ बेसिक बायोलॉजिकल साइंस का थर्ड लेक्चर्स है, तो इसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो है कई ब्रांचेस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है कोई कुछ ब्रांचेस से, फ्यू ब्रांचेस से बना हुआ नहीं है। इसके जो ब्रांचेस है ये दो इसमें क्लासिफाई हम कर सकते हैं, एक बेसिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और एक है अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड में हमको जितने भी बायोलॉजी के ब्रांचेस आएंगे वो बेसिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आएंगे, और 12th स्टैंडर्ड में हमको सभी जो है अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का हमको स्टडी करना पड़ेगा। यानी अप्लाइड बायोलॉजी यानी कौन सा बायोलॉजी, जो बायोलॉजिकल जो जो टेक्निक्स हम बायोलॉजिकल सेल पर यूज करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे that branches they are called as applied branches of biology। जैसा फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो दीज आर द अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लेकिन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं बेसिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो अभी आज के लेक्चर में हम कुछ 10 से 12 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिक ब्रांच हम पहली बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, सेल बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी को ही हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। क्या बोल सकते हैं, साइटोलॉजी, या इसी को ही हम बोल सकते हैं सेलुलर बायोलॉजी। क्या बोल सकते हैं, सेलुलर बायोलॉजी बोल सकते हैं। यानी पहले आज हम बेसिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज अ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशंस अगर मैं सिंपली बोलना चाहूंगा तो मैं ये बोलूंगा, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, और दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर बायोलॉजी। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, द स्टडी ऑफ, मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि द स्टडी ऑफ, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, द स्टडी ऑफ cell structure and functions, the study of cell structure and functions, that is called as, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, सेल बायोलॉजी बोल रहा हूँ या साइटोलॉजी बोल रहा हूँ, और दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर बायोलॉजी बोल रहा हूँ। जैसा मैं लाइफ को मैं सेल के बगैर डिफाइन नहीं कर पाता, और स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। सो बायोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ को हम सेल के बगैर डिफाइन कर पाते क्या,
नहीं कर पाते। यानी सबसे पहले हमको प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, माइक्रोबियल सेल क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस क्या है, इसका बेसिक नॉलेज देने वाली जो ब्रांच है, सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोलते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, और दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर बायोलॉजी। अब दूसरी जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज, उसको मैं बोलता हूँ हिस्टोलॉजी। सेकंड बेसिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी यानी क्या? हिस्टोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस, है ना। तो स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज, द स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज and their functions तो उसको मैं बोलता हूं दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, टिश्यूज किसको बोलते हैं अपन? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यूज। जैसा प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज हम स्टडी करते हैं, तो प्लांट टिश्यूज में हम दो टाइप के टिश्यू स्टडी करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टडी करते हैं और एक परमानेंट टिश्यू स्टडी करते हैं। सेम उसी वे से हम एनिमल टिश्यूज चार टाइप के स्टडी करते हैं, पहला एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड मस्कुलर टिश्यूज, और चौथा जो है दैट इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यूज। तो ये जो प्लांट और एनिमल बॉडी में है, ये डिफरेंट काइंड के टिश्यूज है, उन टिश्यूज का स्टडी करने वाली ब्रांच एंड देयर उस टिश्यू के फंक्शंस क्या है, ये जो स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दैट इज अ टैक्सोनॉमी। थर्ड इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सी है? टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी यानी क्या? द सिस्टेमैटिक स्टडी, of classification of an organism, classification of an organism, है ना, of an organism, और scientific classification of an organism, scientific classification of an organism, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, है ना, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिस्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिस्ट बोलेंगे। सो व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी यानी क्या? वास्तव में टैक्सोनॉमी हम किसको बोल रहे हैं, सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन किया गया है, हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी उसमें डिफरेंट टैक्सोनॉमिक यूनिट अपन यूज करते हैं, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस तरीके से डिफरेंट टैक्सोनॉमिक यूनिट का हेल्प लेकर सिस्टेमेटिक अगर हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिक डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और हम ऐसा बोल सकते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी, उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। अब प्लांट में अगर हम स्टडी कर रहे होंगे तो प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल में स्टडी कर रहे होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनिमल टैक्सोनॉमी बोलेंगे, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर रहे होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, फोर्थ ब्रांच कौन सी है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो यानी क्या होता है, व्हाट इज द मॉर्फो? मॉर्फो मींस एक्सटर्नल फॉर्म, मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है, एक्सटर्नल, मॉर्फो यानी एक्सटर्नल। ठीक है,
और लॉजी मीन्स टू स्टडी। लॉजी का मीनिंग क्या होता है? टू स्टडी। मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल। मॉर्फो यानी क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, ठीक है। मॉर्फो यानी एक्सटर्नल एंड लॉजी मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। लॉजी का मीनिंग क्या होता है? टू स्टडी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी किसको बोलेंगे अपन? द स्टडी ऑफ एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। द स्टडी ऑफ एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फॉर्म यानी क्या? एक्सटर्नल फॉर्म हम किसको बोलेंगे? व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल फॉर्म? एक्सटर्नल फॉर्म का मीनिंग होता है विजिबल नेकेड आईज, है ना। जो भी हमको विजिबल नेकेड आईज से दिखता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल फॉर्म बोल सकते हैं। जैसा हमको बोला कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी बताओ, तो प्लांट में हम मॉर्फोलॉजिकल पार्ट बता सकते हैं जो हमको हमारे आंखों से दिख रहे हैं। रूट, स्टेम, लीफ, ये वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है। फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है। तो जो पार्ट हमको हमारे आंखों से देख सकते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल पार्ट। या उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फॉर्म। सो द स्टडी ऑफ एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। प्लांट में स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनिमल में स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो अपन मॉर्फोलॉजी स्टडी नहीं कर सकते, वहां पर अपने को एनाटॉमी स्टडी करना पड़ता है क्योंकि वो माइक्रोन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वहां पर हमको माइक्रोस्कोप को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी दैट इज अ मॉर्फोलॉजी। नाउ नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज अ एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज फिफ्थ ब्रांच एनाटॉमी। सो एनाटॉमी, तो एनाटॉमी यानी क्या? जो हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते, यानी उसका स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना ही पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको? द स्टडी ऑफ एन इंटरनल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उसको हम बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एनाटॉमी। उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एन इंटरनल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना यानी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी में हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना ही पड़ेगा। प्लांट की एनाटॉमी, एनिमल की एनाटॉमी, माइक्रोबियल एनाटॉमी। So the study of an internal form of an organism with the help of microscope, with the help of microscope, उसको अपन क्या बोलते हैं? That is called as anatomy बोलते हैं। प्लांट में स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट एनाटॉमी, एनिमल में स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल एनाटॉमी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रोबियल एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज अ माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोप, है ना, इज एन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन माइक्रोन फॉर्म। जो भी ऑब्जेक्ट ये माइक्रोन फॉर्म में होगा उसको यदि हमको देखना है, स्टडी करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के वेरियस टाइप एंड देयर फंक्शंस, that branch is called as microscopy. So the study of various types of microscope, various types of microscopes and their functions, and their functions. So that branch is called as, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपी, द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स है, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें लाइट वेव्स का यूज कर रहे हैं आप टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन वेव्स का यूज कर रहे हैं टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की सबसे फर्स्ट टाइम? जैनसन एंड हैंस ने की, ठीक है, इन द ईयर 1590। और नॉल एंड रुस्का ने जो है
1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी की। तो ये माइक्रोस्कोप, उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस, उनका स्ट्रक्चर, ये सब कुछ स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो ब्रांच है 7, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें दो वर्ड है बायोकेमिस्ट्री में, एक है बायो और एक है केमिस्ट्री। एक है बायो और एक है केमिस्ट्री। बायो यानी क्या, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म को हम बोलेंगे बायोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। सो द स्टडी ऑफ, हम बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ वेरियस chemical compounds, various chemical compounds, study of various chemical compounds, comma, their chemical reactions, their chemical reactions in biological cell, in biological cell, in cell or in living cell, in living cell is called as, इसको अपन क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड, है ना, सेल में कई केमिकल कंपाउंड होते हैं, सेल में कई केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड और उनसे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस, इनकी जो स्टडी करने वाली ब्रांच है, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे अगर हमने सेल की केमिस्ट्री देखी, सेल की केमिस्ट्री अगर हमने देखी, तो हमको ये ऑब्जर्व होगा कि सेल में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले सेल में केमिकल कंपाउंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर, 80 to 85% वाटर। उसके बाद में प्रोटीन्स की जो आवश्यकता होती है उसको, वो 13% प्रोटीन्स लगता है। उसके बाद में उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए, 3% उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स की उसकी रिक्वायरमेंट है 1 to 5%। उसके बाद में लिपिड्स, उसको चाहिए नियर अबाउट 1%, लिपिड यानी ऑयल और फैट। उसके बाद में विटामिन्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ठीक है, ये उसको लेस देन 1% होना। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड सेल में अगर होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो सेल फंक्शनल होती है ना। तो स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग सेल इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। यानी जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, उसमें केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल के केमिकल कंपाउंड ही उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज बायोफिजिक्स, है ना। तो इसमें भी दो वर्ड है, एक है बायो, बायो यानी लाइफ फॉर्म, और फिजिक्स यानी फिजिकल फैक्टर्स। फिजिक्स यानी क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। फिजिकल फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ फिजिक्स बोलते हैं। तो द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल फैक्टर्स, द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल फैक्टर्स, ध्यान में रखने का, फिजिकल फैक्टर्स, कई फिजिकल फैक्टर्स, द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल फैक्टर्स, their effect, their role, ठीक है, in living cell, in living cell इस पार्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोफिजिक्स बोलते हैं। ऐसा
फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स तो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स है हम बता सकते हैं। देयर आर वेरियस फिजिकल फैक्टर्स। जैसा फिजिकल फैक्टर्स में मैं बताऊंगा, एक टेम्परेचर एक फिजिकल फैक्टर्स है, लाइट एक फिजिकल फैक्टर्स है, ह्यूमिडिटी एक फिजिकल फैक्टर्स है ना, प्रेशर एक फिजिकल फैक्टर है, फोर्स एक फिजिकल फैक्टर है, साउंड एक फिजिकल फैक्टर्स है। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स का लिविंग सेल पर अफेक्ट होता है, लिविंग सेल पर अफेक्ट होता है, या ये सारे फिजिकल फैक्टर का लिविंग सेल में कहीं ना कहीं रोल है। इनका जो स्टडी करने वाली ब्रांच है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोफिजिक्स। जैसा मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, जैसा धूप काली में टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के बाद में ह्यूमन को अनइजीनेस फील होता है। इसका मतलब टेम्परेचर का ह्यूमन बॉडी पर कहीं ना कहीं रोल या इफेक्ट हो रहा है। अगर विजिबल लाइट नहीं मिला लिप को, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, तो लाइट रिएक्शन नहीं करेगी, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी लाइट का प्लांट बॉडी के साथ में कहीं ना कहीं रोल है। यानी हर फिजिकल फैक्टर्स का लिविंग सेल के अंदर इफेक्ट है, रोल है, और उसका स्टडी करने वाले ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोफिजिक्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है, दैट इज अ नेक्स्ट ब्रांच फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी क्या, द स्टडी ऑफ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, important processes, the study of an important processes on which cell performs cellular activity, cell performs cellular activity, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, that is called as physiology, यानी स्टडी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जिसके बेसिस पर सेल सेलुलर एक्टिविटी कर रही है, या अगर सेलुलर एक्टिविटी हो रही है तो लाइफ बराबर कैरी होंगी। तो लाइफ प्रोसेसेस और द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ऐसा भी बोल सकते हैं हम उसको, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस यानी ऐसे प्रोसेसेस का, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस का स्टडी करना जिसके बेसिस पर लाइफ कैरी हो रही, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। तो प्लांट में अगर स्टडी करें तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, जैसा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, तो हम बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मिनरल न्यूट्रिशन है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसा ह्यूमन में पूछा कि एनिमल की फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी में फिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जिस पर हमारी लाइफ कैरी हो रही है, तो हम बता सकते हैं डाइजेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, है ना, लोकोमोशन, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। तो ये सभी जो प्रोसेसेस है इस पर ही हमारी लाइफ कैरी हो रही है, और उसका स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, लाइफ प्रोसेसेस का स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज इकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हम किसको बोलेंगे, इकोलॉजी को बोलेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी, है ना। तो इकोलॉजी यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, किस और किसमें, ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए जीने के लिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए। प्लांट को एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए, एनिमल को सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए। तो ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग इन्वायरमेंट, इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इनके बीच में क्या बॉन्डिंग है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये जो स्टडी करने वाली ब्रांच है, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी बोलेंगे हम उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। Study of an interrelationship between organism and surrounding environment. So that is called as ecology. So plant ecology, animal ecology, microbial ecology, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजी बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज इवोल्यूशन। नेक्स्ट ब्रांच में है इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन यानी क्या होता है, डेवलपमेंट। इवोल्यूशन यानी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी हर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बर्थ लेता है। हर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या लेता है, बर्थ लेता है। बर्थ लेने के बाद में उसकी ग्रोथ होती, और ग्रोथ होने के बाद में उसका डेवलपमेंट होता। उसका डेवलपमेंट होता कि नहीं होता, ये स्टडी करने वाली जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। सो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसा होगा, ये स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। जैसा 100 साल पहले आदमी कैसा था, फिर 100 साल के बाद कैसा हुआ, 150 साल पहले कैसा था, फिर अब इसके बाद में 50 साल के बाद में कैसा होगा, है ना। तो ये जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस, है ना। तो इवोल्यूशन हमने बताया, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो ब्रांच है, ठीक है, वो अपन यहाँ तक रुकते हैं, बाकी के जो ब्रांचेस है वो अपन नेक्स्ट टाइम में जो है बाकी के ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हमने नियर अबाउट 11 ब्रांचेस देखे, जो कि बायोलॉजी के सारे बेसिक ब्रांचेस है। तो इनके बारे में इनके डेफिनेशंस हमको पता होने चाहिए, दैट इज द